महाभारत में आज बात उस एनकाउंटर की जिसके चलते सियासी महाभारत ऐसा लग रहा है अपने चरम पर पहुंच रही है। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या एनकाउंटर में भी अब दिख रहा है काउंटर? जी हां, एक एनकाउंटर एक बार फिर से यूपी में हुआ है। सुल्तानपुर में जिस तरह लूट हुई उसके बाद एक एनकाउंटर पहले हुए था और आज भी एक एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के बाद सियासी तीर चलने लगे हैं क्योंकि एनकाउंटर हुए अपराधी की जाति पर फिर से सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि क्या एनकाउंटर पर भी काउंटर दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि ये वाला एनकाउंटर उस जाति का हुआ है जिस जाति पर तो वो एनकाउंटर करने का आरोप लगाते रहे। इसीलिए क्या उनको इस एनकाउंटर में एक जवाब दिख रहा है, दबाव वाला एनकाउंटर कह रहे हैं और इसीलिए आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हूं। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव ने कहा जाति देखकर मारा गया, जाति की वजह से एनकाउंटर हुआ। लेकिन अब अनुज सिंह के एनकाउंटर की खबर आई और इसीलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि अनुज सिंह की भी जाति ढूंढिए, अनुज सिंह पर भी सवाल उठाइए। अगर आप ये कहते आए कि एक जाति के लोग मार रहे हैं और दूसरी जाति के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है तो अब बोलती बंद क्यों? अनुज सिंह के एनकाउंटर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है। आपको बताती हूं, अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ जो कि जाति से ठाकुर है, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद योगी वर्सेस अखिलेश कैसे फिर से हुआ वो आपको बताना चाहती हूं। आज रामधारी सिंह दिनकर यानी कवि रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने जो बात लिखी उससे ऐसा लग रहा था संदेश अखिलेश यादव को है। उन्होंने कविता की कुछ लाइनें लिखी जिसमें लिखा था, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। यानी क्या यह संदेश अखिलेश यादव के लिए था जो इस एनकाउंटर में भी, क्योंकि जो एनकाउंटर में मारे गए हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनकाउंटर में जाति ढूंढ रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि सबसे कमजोर लोग ही एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। तो उन्होंने ये कह दिया कि आप तो फर्जी एनकाउंटर ही कर रहे हैं, पहले भी किया था और ये अब दबाव के चलते स्वजाति का एनकाउंटर किया है। अब क्या ये वाकई उत्तर प्रदेश में हो रहा है? आज महाभारत में ये सवाल है, लेकिन पहले आपको बताती हूं जिस अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ उसके पिता ने कैसे अखिलेश यादव को घेरा है, कैसे उन पर सवाल उठाए, जरा सुनिए। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। तो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे कि एनकाउंटर सिर्फ यादवों का हो रहा है, जाति की वजह से एनकाउंटर हो रहा है। तो आज अनुज सिंह के पिता पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव की मंशा पूरी हो गई? आज मेरा बेटा भी मारा गया। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देखिए। कानून की गोली, जाति वाली बोली, जात पर नहीं अपराध पर गोली। गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर एक्शन फुल। अरे क्या कहेंगे, हमारा लड़का 22 साल का था, हमारा सहारा था, हमारे हाथ से तो निकल गया, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। अब अखिलेश यादव जी चाहे कमेंट करें चाहे ट्वीट करें, उन्होंने पहले भी कमेंट किया था कि यादव का मर्डर है, इनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों को नहीं, और अब ठाकुर का भी मर्डर हो गया। अब तो उनको संतुष्टि मिल गई। अब राजनीति के चक्कर में हमारा लड़का हमारे हाथ से चला गया। सुना आपने, ये सुल्तानपुर डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह के पिता हैं, जिनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। दरअसल यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह का काम तमाम कर दिया। इस पर एक बार फिर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि एनकाउंटर को वो लोग अपनी ताकत मानते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं। किसी का फर्जी एनकाउंटर करना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीधे सीधे सीएम योगी पर तंज कसा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका करारा जवाब दे दिया। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं
जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तभी से चल रही है जब एसटीएफ ने 5 अगस्त को सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था। तभी से अखिलेश योगी पर भड़के हुए जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश ने कहा था कि मंगेश का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो यादव था। आज अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ तो आरोप दबाव में आकर एनकाउंटर करने का लगा दिया। इस पर योगी के मंत्री ने हमला बोला। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं, उनसे स्पष्ट तौर पे लगता है कि क्योंकि सरकार और एसटीएफ पे जाति देख के कार्रवाई के आरोप लग रहे थे, इसलिए अपनी उस इमेज को मेंटेन करने के लिए ये इनकाउंटर किया गया है। बीजेपी समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग यहाँ तक पर्सनल हो चुकी है कि अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को मठाधीश तक बता चुके हैं और एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल आज उठ रहे हैं कि सूबे में जाति है कि जाति ही नहीं। क्यों अपराधियों के खिलाफ हो रहे एनकाउंटर्स को फर्जी बताया जा रहा है और उनमें भी जाति ढूंढी जा रही है। सवाल आज उठ रहा है कि ये एनकाउंटर है या हिसाब बराबर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव के आरोपों से पुलिस और एसटीएफ पर से लोगों का भरोसा नहीं उठेगा। और सवाल ये भी कि एनकाउंटर अपराधी का हो रहा है या जाति का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं, और वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार इस बहस की शुरुआत करूं महाभारत में कि क्या ये एनकाउंटर का भी एक काउंटर है, जो कि बात समाजवादी पार्टी कह रही है प्रेम शुक्ला जी। लेकिन उससे पहले जरा लोगों से पूछा हमने कि क्या यूपी में वाकई ऐसा हो रहा है, क्या जाति को देखकर एनकाउंटर हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, जरा जल्दी से सुना देते हैं एक बार। जो गलत करेगा वो मारा जाएगा। और अपराधियों में भी जात ढूंढना, जो आज ठाकुर मारा गया उसके बाद चिल्ला करा अखिलेश ने उसको हमारे लड़के को मरवा दिया। गलत बात है। जहाँ तक हमारी समझ में आ रहा है कि ये जो गुंडे मावाली जो हैं, इनकी कोई जाति नहीं होती है। भाई जब गलत कर रहे हैं तो आप उसको सजा आप भोगेंगे। जो अपराध करेगा, क्राइम करेगा, वो जाहिर सी बात है जेल जाएगा, इनकाउंटर होगा, सारी चीजें होंगी। और ये काम तो सपा का है। माफिया को तो सपा पोषित करती है। उनके पिता अखिलेश यादव के पिताजी भी माफिया को पोषित करते रहे, अब वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। अपराधी के साथ जैसा होना चाहिए वैसे ही होना है। अपराधी की और अपराध की कोई जात नहीं होती। अभी तक ऐसा कोई भी एनकाउंटर नहीं हुआ है जो कि गलत हुआ। अपराध की और अपराधी की कोई जात नहीं होती है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है, जो क्रिमिनल है उनका एनकाउंटर तो होगा ही, और होगा तो फिर क्रिमिनल और क्राइम बढ़ेगा। अपराधी कोई जात नहीं होती। अपराधी चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो या मुसलमान हो, वो ऐसे जो कृत्य करे उसका एनकाउंटर होना चाहिए।